नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया सेगमेंट ला रहा हूं विलोम का। ये सेगमेंट किसी भी परीक्षा में, जिस परीक्षा में आपका हिंदी आती है उस परीक्षा में जरूर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन विलोम के पूछे जाते हैं। और मैं ये 50 क्वेश्चन विलोम के, जो 50 निचोड़ है विलोम का, वो आपके सामने लेके आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा हेल्प करेगा ये वीडियो, आपको बहुत लाभ देगा ये वीडियो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला शब्द है कि विलोम शब्द को चुने। किसका? आवरण। आवरण का विलोम बेटा होता है अनावरण। आवरण का विलोम क्या होता है? अनावरण। यानी आपका सही आंसर है अनावरण। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है स्थावर का विलोम बताइए। तो स्थावर माने होता है जो एक स्थान पर रहता है। स्थावर का मतलब क्या होता है? जो एक स्थान पर रहता है। इसका विलोम होता है जंगम। जंगम वह होता है जो जगह जगह घूमता रहता है, जगह जगह बदलता रहता है। ठीक है, अगला देखें, ह्रस्व। बेटा ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा। तो इसका विलोम हो गया दीर्घ। दीर्घ माने होता है बड़ा। ह्रस्व का विलोम क्या हो गया? दीर्घ। अगला देखिए, जागरण। जागरण माने होता है जागना और इसका विलोम होता है निद्रा, सोना। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अंधकार। बेटा अंधकार का जो विलोम होता है वो होता है प्रकाश। अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। एक और शब्द आता है तिमिर। तिमिर, और तिमिर का विलोम होता है आलोक। तिमिर का विलोम क्या होता है? आलोक होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला आपके सामने प्रश्न है हास। हास माने होता है हंसना और हास का विलोम होता है रुदन। रुदन माने होता है रोना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आदान। आदान का विलोम होता है प्रदान। हम लोगों ने देखा कि क्या आदान प्रदान कर रहे हो, तो आदान का विलोम होता है प्रदान। समझ रहे आप मेरी बात को? अगला देखिए, अर्वाचीन। अर्वाचीन जो होता है इसका मतलब होता है नया और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। यानी कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। इस बात को आप याद करें, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। अगला है श्वेत। श्वेत, तो श्वेत माने आपको पता है सफेद होता है और श्वेत का इनमें से विलोम होगा श्याम। श्याम माने होता है श्यामला या काला। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम होता है न्यून या फिर होता है स्वल्प। ठीक है ना, अधिक, प्रभुत, स्वल्प। देखिए ये स्वल्प है या फिर इसका विलोम न्यून भी होता है। न्यून भी होता है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग पढ़ते हैं और अगला है हम लोगों का आहार। आहार का जो विलोम होता है हम लोग आज याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार आता है, निराहार। आहार का विलोम क्या होता है? निराहार होता है। इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला विलोम देखिए, मूक। मूक का जो विलोम होता है, मूक माने जो नहीं बोल पाता है उसे हम लोग कहते हैं मूक। तो मूक का विलोम होता है वाचाल। वाचाल माने जो होता है जो बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। और मूक माने होता है जो नहीं बोलता है या जिसे बोलना नहीं आता है। अगला देखिए आदान। तो देखिए आदान का अभी हमने आपको बताया था, आदान का प्रदान होता है। हम लोग कहते नहीं है कि आदान प्रदान कर लेते हैं, किसी भी वस्तु को मतलब दे देते हैं और ले लेते हैं। अब देखिए ये इस तरीके के प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कैसे पूछा जाता है? प्रश्न है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है? कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए गरल, बिरल, कृपण, दाता, कोप, कृपा, गंभीर, अगंभीर, यानी कि इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो आंसर तो यही हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। क्योंकि गरल
जो होता है उसका विलोम विरल नहीं होता है। समझिए आप मेरी बात को, गरल जो होता है, गरल का विलोम विरल नहीं होता है, ठीक है। जबकि कृपण का दाता होता है, कोप का कृपा भी होता है, और गंभीर का अगंभीर होता है। समझिए आप मेरी बात को, गरल का जो विलोम होता है वो होता है सुधा। गरल का विलोम क्या होता है? गरल का विलोम होता है सुधा। गरल माने होता है विष और सुधा माने होता है अमृत, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। मौन हमने अभी देखा, मौन का विलोम होता है वाचाल। मौन का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि दिए गए विलोम शब्द को चुनिए। तो ताप है, ताप, ताप का विलोम, ताप माने होता है गर्म, और इसका विलोम आपको पता ही है क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। शीत माने होता है ठंडा, तो ताप का विलोम क्या हो जाएगा? शीत हो जाएगा। अगला देखें, अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है किसी को मानने वाला, किसी को अपनाने वाला, और अनुयायी का विलोम विरोध ही हो जाएगा। विरोधी का मतलब होता है किसी का विरोध करने वाला या न मानने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुशील, देखिए सुशील का विलोम होता है दुःशील, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिशील गलत हो जाएगा, विशील गलत हो जाएगा, अशील गलत हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा क्या? दुःशील। सुशील का विलोम क्या सही हो जाएगा? दुशील सही हो जाएगा। खटाक से पढ़ते रहिए, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन भी अगर इस सीरीज से मिल गए आपके तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जातीय। जातीय का विलोम, देखिए जातीय का विलोम अजातीय नहीं होता। बहुत बार लोग जाति का अजातीय लगा देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जाति का विजातीय विलोम सही होता है। सही आंसर है विजातीय। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगला देखिए, कृपण। कृपण माने होता है कंजूस। कृपण माने कौन होता है? कंजूस। और कंजूस का विलोम होता है दाता या दानी। तो देखिए, कर्मठ, कठोर, सरल गलत है, दाता सही है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? अगला देखिए, द्रुत। द्रुत का मतलब होता है बेटा बहुत तेज, जो बहुत तेज है, ठीक है ना। और इसका विलोम हो जाएगा मंथर। द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा? मंथर, मुथरा, ठीक है ना। विशाल का विलोम शब्द होगा, तो विशाल माने होता है बड़ा, तो विशाल का लघु विलोम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो निर्मल। निर्मल माने होता है पवित्र, सुंदर, स्वच्छ। इसका मलिन विलोम होता है। निर्मल का मैला नहीं होगा, विमल नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, मलिन। बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। किसका? निर्मल का। समझ रहे हो? शोक। शोक का हर्ष विलोम होता है। शोक माने दुख, हर्ष माने प्रसन्नता। तो इसका भी देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शोक का विलोम हर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रवेश। प्रवेश का विलोम क्या होता है? प्रवेश माने होता है अंदर जाना, और इसका विलोम होगा बाहर आना, यानी कि निकास। पहला ऑप्शन ही सही है, प्रवेश का विलोम होगा निकास। अगला देखिए, प्रचुर। प्रचुर माने होता है पर्याप्त, इसका विलोम होता है अप्रचुर। क्या होता है? अप्रचुर। तो यानी कि सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। प्रचुर का विलोम अप्रचुर। निर्जीव, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको पता होगा, निर्जीव का विलोम सजीव होता है। निर्जीव का विलोम क्या होता है? सजीव। निर्जीव वह है जिसमें प्राण नहीं है, सजीव वह है जिसमें प्राण है, जिसमें जीवन है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, श्रव्य। श्रव्य माने सुनने योग्य। श्रव्य का विलोम होता है दृश्य, देखने योग्य। श्रव्य माने सुनने योग्य, दृश्य माने देखने योग्य। इस बात को आप याद रखेंगे। तो श्रव्य का विलोम दृश्य। परुष। परुष माने होता है कठोर, और इसका विलोम जो होता है वो होता है कोमल, ठीक है ना। परुष का विलोम क्या होता है? कोमल होता है।
लघु, लघु का विलोम देखिए, लघु का विलोम गुरु होता है। गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा, तो लघु का विलोम क्या होता है? गुरु होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। कर्कश, कर्कश माने होता है कड़वा, चुभता हुआ, इसका विलोम होता है मधुर। कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर होता है, मीठा। कर्कश का विलोम क्या है? मधुर, ठीक है। कल्पित, कल्पित मतलब होता है कि जो कल्पना में रहे, ठीक है ना। कल्पित का क्या होगा? जो कल्पना में रहे। इसका जो विलोम होगा वो अकल्पित सही होगा, ठीक है। अधिकांश, अधिकांश माने ज्यादातर, इसका जो विलोम होगा वो होगा अल्पांश, मतलब कमतः, न्यूनतम। अधिकांश का विलोम अल्पांश, अधिकांश का विलोम अल्पांश। दो बार ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा। करुण, करुण का जो विलोम होता है वो, ये तीन नहीं होंगे, निष्ठुर सही हो जाएगा, ठीक है ना। करुण मतलब जो उदार हो, ठीक है ना, और इसका निष्ठुर सही हो जाएगा। परकीय, देखिए परकीय का विलोम होता है, याद कर लीजिए, याद करने वाला है, स्वकीय। परकीय मतलब दूसरे के द्वारा करवाया गया, स्वकीय खुद किया गया, तो परकीय का विलोम होता है स्वकीय। इसे याद कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा। परकीय का विलोम स्वकीय होता है, ठीक है ना। ऊपर लिखित मतलब ऊपर लिखा हुआ, और इसका विलोम होता है निम्नलिखित, मतलब नीचे लिखा हुआ। ऊपर का विलोम क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ, और निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। विफल, विफल जिसका कोई भी फल नहीं है, समझ रहे आप मेरी बात को? इसका विलोम होगा सफल, जो फल के साथ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम कहते हैं यार परीक्षा में इस बार विफल हो गए, और जो बच्चे पास हो जाते हैं वो कहते हैं हम सफल हो गए, है ना। तो विफल का विलोम क्या होगा? सफल होगा। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए मैंने बताया ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते आते हैं। तो जय का विलोम पराजय होता है, ये सही है। अनुराग का विराग होता है, ये भी सही है। शुभ का अशुभ होता है, शुभ का विलोम क्या होता है? अशुभ होता है। और भूगोल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है भूगोल का। बहुत से बच्चे इतिहास लगा देते हैं, इतिहास नहीं होता है, भूगोल का खगोल होता है। यानी कि इस प्रश्न को अगर देखा जाए, अभी हम बात करते हैं केवल इस प्रश्न की जिसमें पूछा गया कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर तो सी सही हो जाएगा, क्योंकि शुभ का विलोम अशुभ होता है। इस बात को आप समझ गए? दिए गए शब्द का विलोम, तो देखिए ऐहिक शब्द क्या दे रखा है? ऐहिक। ऐहिक मतलब यही का सोचने वाला, इसी का सोचने वाला, इसी समाज का सोचने वाला। इसका हमेशा होता पारलौकिक, दूसरे लोक का सोचने वाला। तो ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक। समझ गए आप मेरी बात को? अगला देखिए, उन्नति का विलोम आप सबको पता है अवनति होता है। उन्नति का विलोम अवनति होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम याद कर लीजिए, परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। डी वाला ऑप्शन इसमें से बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। उत्थान का विलोम जो होता है वो पतन होता है। विकर्षण, आदर्श, पतन। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। मधुर, मधुर माने मीठा, और मधुर का विलोम होता है कर्कश या कटु। कटु माने कड़वा, तो मधुर का विलोम क्या हो गया? कटु हो गया। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, तो दिया गया शब्द है सहित। सहित का विलोम होता है विहीन। विहीन मतलब बिना किसी के साथ, हीन, ठीक है ना। तो सहित का विहीन। स्वल्पायु,
स्वल्प आयु का विलोम होगा चिरायु। स्वल्प आयु जिसकी आयु कम है, चिरायु जिसकी आयु बहुत लंबी है। चिरायु बहुत लंबी है जिसकी आयु। आसक्त, आसक्त का बेटा विलोम होगा, देखो बहुत जगह आसक्त का विलोम अनासक्त दिखा देते हैं, ठीक है ना, और वह सही भी होता है, ठीक है ना। और कहीं जगह मैंने आसक्त का विरक्त देखा है। अब विरक्त भी हो सकता है, लेकिन याद रखें जब तक अनासक्त आपको ऑप्शन मिलेगा तब तक आपका आंसर विरक्त नहीं होगा, आंसर आपका अनासक्त ही सही होगा। उग्र का सौम्य होता है, उग्र का विलोम सौम्य होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, अंगीकार, स्वीकार, यही गलत है। अधम, उत्तम सही है। अकाम, सकाम सही है। अवनत, उन्नत, ये सही है। यानी कि प्रश्न की डिमांड के अनुसार हमारा आंसर यही सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस तरीके के प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल यही ट्रेंड में चल रहे हैं, यही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। निर्मल, निर्मल स्वच्छ, और इसका विलोम हो गया मलिन। निर्मल का विलोम क्या हो गया? मलिन हो गया। विशाल, विशाल माने बड़ा, और इसका विलोम हो जाएगा लघु। विशाल का विलोम क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें 50 क्वेश्चंस मिल गए हैं, और ये 50 क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को इन 50 क्वेश्चनों को याद कर डालना है, अच्छे से याद कर डालना है। आज के बाद अगर कभी भी परीक्षा में इन 50 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको चैनल पर पढ़ाई जाए चीजें पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।